सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप यूपी टीजीटी या किसी भी स्टेट की टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको राजा रवि वर्मा के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी टीजीटी आर्ट के लिए स्पेशल ये है कि आप राजा रवि वर्मा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानिए। तो चलिए राजा रवि वर्मा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 यानी कि 1848 में पैदा हुए तो 1906 में ये मृत्यु हुई थी इनकी। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को त्रावणकोर के कल्लीमन्नूर केरल में हुआ था। यानी कि राजा रवि वर्मा का केरल से बिलोंग करते हैं, ये केरल में ही पैदा हुए थे और इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। दोस्तों राजा रवि वर्मा बहुत अच्छे कलाकार थे, चित्रकार थे और बहुत ही महान चित्रकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये। और इनके बारे में बहुत कुछ जानना इस वीडियो में है। दोस्तों इन्हें बाल्यकाल में ही से ही चित्र बनाने का शौक़ था और बचपन से ही चित्र बनाते थे। और एक बार इनके मामा राज वर्मा विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वो किसी काम के लिए काम से बाहर चले गए। तब राजा रवि वर्मा विष्णु जी के चित्र में गरुड़ का चित्र बनाकर चित्र को पूरा करते हैं। उनके मामा ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो मामा थे ये चित्रकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध वो भी चित्रकार थे और उनका ही प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। और ये उनके चित्र को देखते थे, कैसे वो कलर करते हैं, कैसे वो बनाते हैं। और देखते देखते ये बचपन से ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा चित्रकारी में अपने मामा से ही लिया। इनके मामा तंजौर पद्धति पर ही चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर उनके मामा का प्रभाव पड़ा। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो अपने गार्जियन के साथ रहते हैं और जैसा वो देखते हैं वैसे सीखते हैं, तो उसी के अनुसार राजा रवि वर्मा अपने मामा के साथ अक्सर रहते थे और कैसे चित्रकारी करते हैं तो वो देखते रहते थे। राज वर्मा उनके मामा का नाम था। वो कैसे चित्रकारी करते हैं वो देखते थे और उनसे ही वो बहुत प्रभावित हुए और वहीं से वो चित्रकारी थोड़ी बहुत सीखने लगे। अब देखिए राजा रवि वर्मा बहुत से सुंदर चित्र बनाए हैं, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर चित्र हैं ये, जैसे कि दुष्यंत शकुंतला चित्र राजा रवि वर्मा देखिए कितना सुंदर बनाए हैं और हाथ से उन्होंने पेंटिंग किया है। हंस दमयंती का चित्र है, देखिए कितना सुंदर बनाए हुए हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितनी सुंदर इन्होंने चित्र बनाया है, लगता है एकदम पूरा सजीव है। बहुत सुंदर चित्रकारी करते थे और भारत में चित्रकला का आगाज अगर कह दिया जाए तो इन्हीं के द्वारा हुआ। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, ये राजा रवि वर्मा तैल चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये तैल चित्र करते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे और उसी से बहुत प्रसिद्ध हुए। तो स्टार्टिंग में भारत में तैल चित्र का आरंभ राजा रवि वर्मा ने किया। और एक चित्र और देखिए, ये चित्र है, ये है द्रौपदी का चीरहरण के समय का है। ये भी बहुत प्रसिद्ध चित्र है, चित्रकारी देखिए करिए। ये सब जितने भी चित्र मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही प्रसिद्ध है राजा वर्मा जी का। अब चलिए इनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध रखते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में हुई, यानी कि इनकी जो शिक्षा थी वो संस्कृत में हुई। अंग्रेजों के आने के बाद दोस्तों, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जो शिक्षा पद्धति जो माध्यम था वो संस्कृत ही था। तो उस समय अंग्रेज तो आ चुके थे भारत में, लेकिन फिर भी उस समय उनकी तभी जो शिक्षा पद्धति चल रही थी तो उनकी संस्कृत में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बाल्यकाल से ही उन्हें रामायण महाभारत कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, परंतु संस्कृत में उनकी समझ से परे थी, अर्थात उनकी रुचि संस्कृत में नहीं थी। क्योंकि ये चित्रकारी इनके मन में भरा हुआ था और चित्रकारी में ये रुचि रखते थे, इसलिए इनका संस्कृत भाषा में ज़्यादा रुचि नहीं था। अब देखिए दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक राजा रवि वर्मा एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए थे। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। इनको जो कला प्रशिक्षण मिला वो एक दरबारी चित्रकार थे आलमगीर नायडू। और कहीं कहीं पूछता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो आलमगीर नायडू को आप करिएगा। त्रावणकोर के नरेश यानी कि त्रावणकोर के जो राजा थे, इनके चित्रकारी से बहुत चित्रकारी से प्रसन्न होकर इनको रंगों का डिब्बा भेंट किया। यह इनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था।
यानी कि जब राजा रवि बहुत छोटे थे, 14-15 साल के थे, तो उस समय उनकी चित्रकारी वो देखते थे और बहुत खुश रहते थे वहाँ के नरेश। तो उनको उपहार स्वरूप रंगों का डिब्बा इनको भेंट किए। तो जब फर्स्ट टाइम इनको मिला रंगों का डिब्बा, तो बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और उनके लिए उसमें राजा रवि वर्मा के लिए उसमें बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बहुमूल्य था वो रंगों का डब्बा। त्रावणकोर के राजा ने इनका ब्रिटिश के सुप्रसिद्ध चित्रकार थियोडोर जेनसन से भेंट कराया और तेल चित्रकला सीखने को कहा। यानी कि जो जब पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश के एक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे थियोडोर जेनसन, और वो ऑयल पेंटिंग में ही वो पेंटिंग करते थे। और थियोडोर जेनसन से मिलने से पहले राजा रवि वर्मा थे वो ऑयल पेंटिंग नहीं करते थे, जो इन्होंने ऑयल पेंटिंग जेनसन से सीखा था। और कहा जाता है कि जेनसन ने सिर्फ तैल चित्र को चित्र बनाते हुए देखने का ही अवसर इनको दिया। राजा रवि वर्मा की ग्राह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इन्होंने तैल चित्र सिर्फ देख कर ही सीख ली। यानी कि जब जेनसन से त्रावणकोर के राजा ने कहा कि इनको आप ऑयल पेंटिंग सिखाइए, तो पहले तो जेनसन तैयार ही नहीं थे उनको सिखाने के लिए। लेकिन राजा के बहुत कहने पे तो वो जेनसन तैयार हुए राजा वर्मा को तैल चित्र सिखाने के लिए। लेकिन जो जेनसन थे वो रवि वर्मा को सिर्फ देखने का अनुमति दी कि जी मैं पेंटिंग करूँगा तो आप देखिएगा। लेकिन भाई चित्रकार में बहुत ज़्यादा इनके योग्य थे राजा रवि वर्मा, तो वो देख कर ही वो तैल चित्र ऑयल पेंटिंग सीख गए। अब यहाँ देख लीजिए, राजा रवि वर्मा आलमगीर नायडू को ही अपना गुरु मानते थे। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा कि राजा रवि वर्मा के गुरु आलमगीर नायडू थे। तो अगर ऑप्शन में आलमगीर नायडू दे रहेगा तो आप आलमगीर नायडू लगाइएगा। अब जेनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणाओं ने एक मोड़ लिया। तेल चित्र को रवि वर्मा ने बहुत परिश्रम कर महारत हासिल कर लिया। यानी कि जब तेल चित्र को राजा रवि वर्मा थोड़ा बहुत सीख लिए तो उसमें महारत हासिल करने लगे, खूब मेहनत करने लगे, बहुत मेहनत करने लगे। और उस पर तेल चित्र को इतना ज़्यादा आत्मसात कर लिया, इतना ज़्यादा उसको सीख लिया कि उस पर ऑयल पेंटिंग पे राजा रवि वर्मा महारत हासिल कर लिए। और सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों का चित्र बनाया। तो फिर तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा और वह उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। उच्च घरानों में इनके चित्र की मांग इतनी ज़्यादा थी कि राजा रवि वर्मा अपने जीवन काल में उन मांगों को पूरा नहीं कर सकते थे। कहने मतलब कि राजा रवि वर्मा अपने इतने ज़्यादा सिद्धहस्त कलाकार हो गए थे, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार हो गए थे और इतना अच्छा चित्रकारी करते थे कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उच्च घरानों में ज़्यादा उनकी डिमांड थी। यानी कि राजघरानों में या ब्रिटिश के जो अधिकारी रहते थे वो उनके चित्रकारी की बहुत मांग करते थे। और इतना ज़्यादा उनका मांग था कि वो अपनी लाइफ में अगर पूरे जीवन काल में उसको बनाते तो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, अतः सर माधव राय की सहायता से उन्होंने 1894 में मुंबई के उपनगर घाट कीपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियाँ छपवाईं। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिससे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। तो कहने मतलब ये है कि जब वो इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था चित्रों का, तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पूरा नहीं कर पाते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1894 में मुंबई के उपनगर घाट कीपर से लिथोग्राफी प्रेस मंगवाया और चित्रों को प्रिंट करवाने लगे, यानी कि छपवाने लगे। तो कहने आप तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि इस तरह रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर बने। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछो भारत के पहले लिथोग्राफर कौन बने, तो राजा रवि वर्मा लगाइएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछो कि भारत के पहले भारतीय ऑयल चित्रकारी यानी कि तैल चित्रकार कौन थे, तो राजा रवि वर्मा थे। पहले लिथोग्राफर बने, विस्तृत पैमानों पर मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। रवि वर्मा जी को 1880 में पूरे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व 1904 में ब्रिटिश के केसरी हिंद का पुरस्कार यानी मेडल मिला। तो ये क्वेश्चन में पूछेगा कि केसरी हिंद का पुरस्कार रवि वर्मा को कब मिला, तो 1904 में मिला। अब राजा रवि वर्मा भारत के अनेक कला तीर्थों, धार्मिक स्थलों, यहाँ पे सीलो गलत हो गया है, धार्मिक स्थलों में घूम कर उन्होंने वहाँ
की पौराणिक वेशभूषा, रीति रिवाज का अवलोकन किया और उन पर अनेक प्रसिद्ध चित्र बनाए। यानी कि राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, तो उन्होंने देश विदेश में जो पौराणिक स्थल थे या अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों की जो वेशभूषा थी, उनको पेंटिंग करने से पहले वहाँ के जगहों को वो जाते थे, फिजिकली घूम कर आते थे, वहाँ के देख के आते थे, नज़दीकी से देखते थे, उसके बारे में बारीकी समझते थे, तब वो चित्रकारी और भी अच्छे उस पर करते थे। और बहुत प्रसिद्ध ऐसे चित्रकारी उन्होंने भी किया है। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहावनी होती थी, जो मन में गंभीर भाव उत्पन्न करती थी। इनके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है, जो कदाचित चित्र की शांत प्रवृत्ति को दर्शाता है। इनकी जो चित्रकारी था उसमें जो चटक रंग थोड़ा कम ही रहता था, लेकिन चित्र बहुत ही सुहावना रहता था और बहुत कहा जाता थोड़ा बहुत शांत भी रहता था। इनके चित्र की आकृति में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। अब कोई भी रहता है प्रसिद्ध आदमी या तो उसकी आलोचना होती है, और उनकी आलोचना यानी कि उनकी कुछ कमियां अगर देखी जाए जो चित्रकारों ने बताया है वो क्या है। राजा रवि वर्मा एक कल्पना प्रवण परिश्रमशील सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषय का भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही परिश्रम और सिद्धहस्त कलाकार थे, और भारतीय काव्य और पौराणिक प्रसंगों में जो नारी सौंदर्य है उसको भी इन्होंने पेंटिंग किया है, चित्रकारी बनाया है। अब कलाकार इतिहासकार ईवी हेवल बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कला इतिहासकार ईवी हेवल ने उन पर काव्यात्मक अभाव का आरोप लगाया है, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को समझना कठिन हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी कहते हैं कि इनके जो चित्र हैं वो उनमें चटक रंग नहीं है, यानी कि बहुत थोड़ा सा हल्का ही है। तो ये थोड़ा सा इनकी कमी बताए हैं जो महान चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों व हवेलियों से बाहर न ले जा सके। जनसाधारण न तो इनकी कला से परिचित हुआ और न ही प्रेरित हुआ। तो पहले ही बता दिया गया है कि राजा रवि वर्मा जो कला बनाते थे, चित्रकारी करते थे, वो अधिकतर राजघराने या जो अधिकारी थे ब्रिटिश के, उनके लिए चित्रकारी करते थे। तो ये जो ज़मीनी स्तर का चित्रकारी था वो कम करते थे, नहीं कर पाते थे, कम करते थे या बहुत ही कम इन्होंने किया होगा। लेकिन जो राजघरानों की चित्रकारी है या धार्मिक या पौराणिक घटनाओं पे जो चित्रकारी है ना, बहुत ज़्यादा किया हुआ है। और हिंदू देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा चित्रकारी इन्होंने किया है, और कई चित्र तो आपके घर में इनके द्वारा ही किया हुआ जो मॉडल है वही होगा। इतना ज़्यादा इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का चित्रकारी किया है, और हमने कई बार उनकी फ़ोटो भी देखी होगी, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि राजा रवि वर्मा का ही तरीका है। फिर उसके जब उन्होंने चित्रकारी किया तो कई चित्रकार उन पे ही आधारित चित्र करने लगे। अब देखिए कुछ बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं, और ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अब ये देखिए नल दमयंती चित्र राजा रवि वर्मा, ये नल और शांतनु और मत्स्यगंधी चित्र है। ये देखिए कितना ये सौंदर्य चित्र यानी रोमांटिक चित्र भी बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। अब नल दमयंती का देख लीजिए, और ये शांतनु और मत्स्यगंधी का चित्र देखिए कितना बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोमांटिक चित्रकारी इन्होंने किया हुआ है। देखिए कितना बहुत ही सफाई से बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने चित्रकारी किया हुआ है। आप जब गूगल पे जाएंगे और राजा रवि वर्मा का चित्रकारी का आप वो करेंगे, सर्च करेंगे, तो बहुत ही सुंदर सुंदर इनके चित्र दिखाए आपको मिलेगा देखने को, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पौराणिक चित्रकारी इन्होंने बहुत किया है। और देखिए गंगा जी का आगमन, गंगा जी आ रही हैं और शंकर जी अपनी जटाओं में उनको रोकने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कितना ही सुंदर और बहुत ही अच्छा चित्रकारी किए हैं। देखिए गंगा जी आ रही हैं और शंकर जी खड़े हुए हैं उनको अपनी जटाओं में रोकने के लिए। तो इन्होंने बहुत ही पौराणिक चित्रकारी किया। अब ये देखिए सीता जी को रावण हर के ले जा रहा था, तो यहाँ पे जटायु जी उनको रोकने लगे, तो ये रावण उनका पंख काट देता है। तो ये भी चित्रकारी देखिए कितना ही बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने किया हुआ है, और एकदम सजीव चित्रकारी इन्होंने किया है। जटायु वध का चित्रकारी इन्होंने देखिए 1895 में किया हुआ है। तो बहुत से चित्रकारी इन्होंने किया है। आप जब सर्च मारेंगे
भीष्म प्रतिज्ञा चित्रकारी की हैं, और मेनका का चित्र देखिएगा आप, गंगा शांतनु का देखिएगा, जलाशय की देखिएगा, और एक आप मत्स्यगंधी तो आपको दिखाई दिया हूँ, भिक्षुड़ी का चित्रकार किया है, वामन अवतार का चित्रकारी किया है, उदयपुर का किला का आप देखेंगे उन्होंने चित्रकारी किया है। बहुत सारी चित्रकारी इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी किया है, और बहुत अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय तक इन्होंने चित्रकारी किया है। और हंस और महिला का चित्र तो ऊपर दिखाई दिया है मैंने। तो यानी कि बहुत ही भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर भी बहुत अनेक सुंदर चित्रकारी इन्होंने किया हुआ है। लेकिन अब कला समीक्षक इनको ये कहते हैं कि ये ज़मीनी स्तर का चित्रकारी थोड़ा सा कम ही किए हैं, और राजघरानों का ज़्यादा चित्रकारी किए हैं। तो सबकी आलोचना होती रहती है, चाहे कोई बहुत महान हो या बहुत कम महान हो, तभी आलोचना तो कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन हमें अच्छी चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है। कला समीक्षक की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्त संगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों का जीवंत बनाया। यानी कि कितना भी कोई आलोचना करे इनकी चित्रकारी का आलोचना करे, लेकिन इनके आने के बाद ये भारतीय चित्रकला में बहुत एक नया मोड़ आ गया। और भारतीय ऑयल पेंटिंग में भारतीय जो पहले भारतीय तेल चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, और उनके पहले कोई भारतीय तैल चित्र माध्यम से चित्रकारी नहीं करता था। राजा रवि वर्मा कला को नई दृष्टि प्रदान की। राजा रवि वर्मा की सफलता आकस्मिक नहीं थी, अपितु उनके पीछे अधिक उनकी वर्षों की कठिन मेहनत और एकाग्रता व लगन था। तो कहने मतलब आपको पहले ही बता दिया कि जब उन्होंने ऑयल पेंटिंग भी किया तो उन्होंने सीख तो लिया था, लेकिन उसको सिद्धहस्त होने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस किया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था किसी खास रीत से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। तो कहने का मतलब कोई भी कलाकार होता है, कोई भी चित्रकार होता है, तो वो कलर को मिलाने का जो क्वालिटी होता है, अलग अलग चित्रकार का जब आप पेंटिंग देखेंगे तो आप देखिए सबके पास वही रंग है, लेकिन उनको उस रंग को मिलाने का तरीका भी बहुत स्पेशल होता है, अलग विशेष होता है। तो राजा रवि वर्मा का जो कलर था, उनको मिलाने का जो विशेष तरीका था, वो कहते हैं कि वो किसी खास रीति से नहीं मिलाते थे, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से प्रेरणा से। कहने मतलब उनका प्रैक्टिस हो गया था या अनुभव हो गया था कि कैसे रंगों को एक खास तरीके से मिलाया जाए और उसके बाद चित्रकारी की जाए। तो अलग अलग चित्रकार अपने अलग अलग अनुभव के आधार पे कलर मिलाते हैं, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से राजा रवि वर्मा की महानता असंदिग्ध थी। मतलब कहने का मतलब यह कि लोकप्रियता इनकी बहुत ज़्यादा उसमें थी, और बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, और भारत के लगभग घर घर में इनकी चित्रकारी लगभग पहुंच ही गई थी। अब रामायण या कहीं भी फोटो देखेंगे, पुरानी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको राजा रवि वर्मा की पेंटिंग आपको मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे पौराणिक चित्रकारी उन्होंने वो जटायुवध का दिखाया मैंने, तो वैसे चित्र आपने कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। और लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, बहुत सारी उन्होंने भारतीय हिंदू देवी देवताओं का चित्रकारी उन्होंने भगवान जी लोग का किया हुआ है। उसको आप कभी गूगल पर सर्च करिएगा तो आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। अब 2 अक्टूबर 1906 को भारत के महान कलाकार रवि वर्मा दिवंगत हो गए। कहने का मतलब ये है कि रवि वर्मा की मृत्यु जो 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। 2 अक्टूबर आप याद कर लीजिए, महात्मा गांधी जयंती है, और उसी 2 अक्टूबर 1906 को रवि वर्मा जी का देहांत हो गया था। और कब पैदा हुए थे? 1848 में ये पैदा हुए थे, और 1906 में इनका देहावसान हो गया था। तो आप आशा करता हूँ कि रवि वर्मा जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन अब मैं छोड़ देता हूँ, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है ये। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्र किससे सीखी? अब 4 ऑप्शन आप पे है, इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पहला है कि दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। यहाँ गलती से चौथा लिखना है, यहाँ की चौथा है। इनमें से आप बताइए कि कौन राजा वर्मा ने तैलचित्र किससे सीखी थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारी मैं वीडियो अगर आप पसंद करेंगे तो मैं आगे भी यूपी टीजीटी या पीजीटी या अन्य राज्यों की टीजीटी पीजीटी के लिए ये उपयोगी वीडियो बनाऊँगा, और आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।